आप सबको पता है अभी एसएससी जीडी की वैकेंसी आई है और एसएससी जीडी की वैकेंसी के लिए जो योग्यता रखी गई है, योग्यता है 10वीं पास। यानी कोई भी व्यक्ति जो 10वीं पास है और जिसकी आयु 18 से 23 है वह इस फॉर्म को भर सकता है। अभी केंद्र सरकार ने आयु में छूट देते हुए इस आयु को बढ़ा करके अधिकतम आयु सीमा कर दी है 26 वर्ष। ठीक, इसके अलावा किसी व्यक्ति को भरने के लिए यदि हम जनरल वर्ग के लड़कों की बात करें, जनरल, ओबीसी और एससी, उनके लिए जो हाइट का पैमाना इसमें रखा गया है वह है 170 सेंटीमीटर। इसके अलावा यदि गर्ल्स की बात करें या लड़कियों की बात करें, उनके लिए 157 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। और इन दोनों के अलावा इसमें आगे जो है यदि आप पेपर क्वालिफाई करेंगे, जो पेपर का जो पैटर्न है, तो पेपर के पैटर्न में 4 सब्जेक्ट आएंगे और जो उसमें बदलाव किए गए हैं। अभी तक क्या होता था, उसमें क्वेश्चनों की संख्या रहती थी 100 और सभी से आते थे 25-25 क्वेश्चन। इस बार से क्वेश्चनों की संख्या को घटा दिया गया है और जो क्वेश्चनों की संख्या है इनको कर दिया गया है 80। पार्ट वही है 4। ठीक, एक इसमें हिंदी है, एक मैथ का पार्ट है, एक रीजनिंग का है और एक है जीके। सभी से बराबर बराबर 20-20 क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन हिंदी के, 20 क्वेश्चन मैथ के, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के और 20 क्वेश्चन जीके के। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो टाइम का ड्यूरेशन है इस बार कर दिया गया है 60 मिनट। यदि आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए तो यह जो पेपर है, यह पेपर बहुत ज्यादा पढ़ने से नहीं, यदि आप एक स्ट्रेटजी के तहत इस पे काम करेंगे, क्योंकि आपको समय का विशेष ध्यान रखना है पेपर को सॉल्व करते समय। यदि आप पेपर सॉल्व करना इन दोनों सब्जेक्टों से शुरू किए, यानी मैथ और रीजनिंग से, भले ये सब्जेक्ट आपसे बन रहे हैं पर चूंकि ये दोनों सब्जेक्ट टाइम टेकिंग है, आप कोई सा भी क्वेश्चन करना शुरू करेंगे उसमें आपको समय लगेगा और पेपर में आपको इसका विशेष ध्यान रखना है कि आपको 80 क्वेश्चन 60 मिनट में करने हैं। यानी एक क्वेश्चन करने के लिए आपको 1 मिनट का भी समय नहीं मिल रहा है। और यदि आप मैथ का कोई भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में ही 10 से 20 सेकंड लग जाएगा और यदि आप ओरली भी इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप कम से कम ऑप्शन में तो देखेंगे कि यह ऑप्शन किस में है, ए में है कि बी में है कि सी में है या फिर डी में है, उसके बाद आप टिक करेंगे। यदि आप इस पेपर को निकालना चाहते हैं और तो आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना चाहिए हिंदी में, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको क्वेश्चन आया, आपने पढ़ा और आपका आंसर आ गया, ये आपका टाइम बहुत कम लेंगे। और दूसरी चीज जीके में, तो इन दोनों क्वेश्चनों को आपको 10 से 15 मिनट में करना पड़ेगा। उसके अलावा जो आपका 45 मिनट बच रहा है उसमें भी आप इन दोनों में बांट दीजिए, 20 मिनट मैथ के लिए दीजिए और 20 मिनट रीजनिंग के लिए दीजिए। ठीक है, और फिर अंतिम में 5 मिनट आप उन क्वेश्चनों को दीजिए जिन क्वेश्चनों में आपको लगता है कि हमसे वो बन सकते थे या जिनको आपने रोक दिया था कि समय के कारण, क्योंकि इसमें जरूरी नहीं कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। यदि मान लीजिए आपने किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया और वो टाइम ज्यादा ले लिया, क्योंकि यहाँ पे महत्व आपको समय का भी है ना, आपको 60 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व करना है। तो आप यदि चाहते हैं पेपर निकालना और क्वेश्चन आपको केवल 60 ही करने हैं, 60 क्वेश्चन में आपको आराम से फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। दूसरी चीज, क्योंकि एसएससी जीडी निकालने के लिए केवल पेपर ही नहीं और भी बहुत सारी चीजें हैं और एक योग्यता या सारी की सारी योग्यताएं एक ही व्यक्ति में हो पाना बहुत मुश्किल है। जैसे पहली चीज की योग्यता ठीक है कि आप 10वीं पास हैं, बहुत लोग पास हैं। दूसरा पेपर, और पेपर के बाद फिर इसमें तीसरी जो इसकी प्रक्रिया है फिजिकल वाली। तो जो पढ़ने में अच्छा है उसका नॉर्मली जो फिजिकल है उतना अच्छा नहीं रहता। इन दोनों चीजों में क्या पाया जाता है, विरोधाभास। तो आप इनको इसलिए ना समझिए कि हमको 80 में से 80 क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे। यदि आप 60, दूसरा पेपर और तीसरा, अच्छा तीसरा फिजिकल, ठीक। और सामान्य तौर पर जिनका पेपर अच्छा रहेगा उनका फिजिकल उतना अच्छा नहीं हो पाता। और फिजिकल के अलावा भी इसमें जो तीसरा है वो हाइट, अधिकांश लोगों की हाइट 170 सेंटीमीटर की
नहीं हो पाएगी, या होगी भी जिनकी भी, तो जरूरी नहीं उनका पेपर भी अच्छा हो, फिजिकल भी अच्छा हो। समझ रहे हैं? इसके अलावा फिजिकल में भी इसमें है रनिंग। तो इस पेपर में यदि आप 60 क्वेश्चन तक स्कोर कर पा रहे हैं तो आपका आसानी से हो जाएगा। वैकेंसी भले 24,000 है, लेकिन फिजिकल में लगभग 5 गुना लोगों को बुलाएगा, 1,20,000 लोगों को बुलाएगा, तो ये भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करेंगे। तो पेपर सॉल्व करते समय आप ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि आपको क्वेश्चन करने हैं 60। यदि आप किसी भी एक पार्ट में 20 में 20 कर ले गए, तो जो 3 शेष पार्ट बच रहे हैं उसमें आपको 40 ही करना है। यानी यदि आप किसी में 13-14 भी एवरेज यदि आप स्कोर किए तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा जब पेपर सॉल्व करिए या अपनी आप इसकी तैयारी शुरू करिए तो आप अपने स्ट्रेंथ पर शुरू करिए, अपने स्ट्रेंथ पर खेलिए। मतलब एक जैसे यदि किसी बच्चे की हिंदी बहुत अच्छी है तो वो प्रयास करे कि हिंदी में 20 में 20 ला ले, या किसी बच्चे की जीके बहुत अच्छा है तो वो जीके में मैक्सिमम स्कोर करने का प्रयास करे। ठीक, उसके बाद फिर आप मैथ और रीजनिंग पे हाथ लगाइए, क्योंकि ये दोनों विषय भले बनेंगे आपसे, लेकिन पेपर में को सॉल्व करते समय ये दोनों टाइम लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन दोनों को आपको छोड़ना है या नहीं करना है, इनको आप इतना तैयार रखिए कि इन दोनों में स्कोर मिला के आपका 30 तक पहुंच जाएगा। ठीक, उन टॉपिकों को सेलेक्ट करिए जिन टॉपिकों से क्वेश्चन आना है और जिनको करने में हमें समय कम लगे। तो आप एक बेहतरीन रणनीति के साथ यदि शुरू करेंगे तैयारी तो आपको जरूर 60 नंबर तक आप पा सकते हैं, और हो सकता है आपका सिलेक्शन भी हो। उद्देश्य यही रख के करिए कि सिलेक्शन हो आपका। इसके अलावा बच्चों की इस तैयारी को और सरल बनाने के लिए हमारे कोचिंग संस्थान जो रीवा में संचालित है सृजन एकेडमी में 3 बैचेस प्रारंभ है एसएससी जीडी के स्पेशल। यदि आपकी तैयारी में किसी भी प्रकार के लिए आपको ऐसा लगता है तो आप हमारे अनुभव का लाभ उठा सकते हैं। जो बैचों की जो टाइमिंग है तो सुबह 8 से 11, दोपहर में 11 से 2 और शाम को 2 से 5। तो आप आइए। ठीक, अनुभवी टीचरों के द्वारा पढ़ाया जाता है। जो भी आपकी समस्याएं होंगी उनका पूरा समाधान करने का प्रयास किया जाएगा और कोशिश ये रहेगी कि आपका सिलेक्शन हो।